हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और इसे समझने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री को जान लेने से हमें एक्चुअली फायदा क्या होता है, राइट। यानी कि इस डिग्री के एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे और वहां पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। द हाइएस्ट एक्सपोनेंट अमंग ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स की जो पावर्स होंगी, राइट, उन पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स में से जो भी पावर सबसे ज्यादा होगी, उसी पावर को आप कहोगे डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसे बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है। ये हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 7y स्क्वायर प्लस 9z। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स को चेक करते हैं। तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, यहाँ पर 2 माइनस 7 और 9 ये तो नंबर्स हैं, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, राइट। तो अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से प्रेजेंट है। सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास है x, जिसकी पावर यहाँ पर है 3। इसके बाद दूसरा वेरिएबल हमारे पास है y, और इसकी पावर हमारे पास है 2। और फाइनली तीसरा वेरिएबल हमारे पास है z, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पर z को मैं लिख सकता हूं z टू द पावर 1, राइट। तो z की पावर कितनी है यहाँ पर, ये है 1 के बराबर। अब देखो, ये जो वेरिएबल्स हमारे पास है यानी कि x, y और z, हमें इनमें ये चेक करना है कि किस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है, राइट। तो देखो, x की पावर यहाँ पर है 3, इसके बाद y की पावर है 2, और z की पावर कितनी है, ये है 1 के बराबर। अब 3, 2 और 1 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है 3। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 7y स्क्वायर प्लस 9z, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 के बराबर। तो होपफुली आपको डिग्री निकालना समझ आ गया। इसके लिए आप करते क्या हो, सबसे पहले आप चेक करते हो कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और उन वेरिएबल्स में से जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होगी, वही पावर हो जाएगी उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, है ना। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास हैं, हमें इनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो देखो, अगर मैं पहले पॉलिनोमियल की बात करूं तो ये हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करोगे, राइट। अब देखो, इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, ये है x के बराबर। हालांकि इसके पावर्स अलग अलग हैं। सबसे पहले टर्म में x की पावर कितनी है, ये है 3 के बराबर। इसके बाद दूसरे टर्म में x की पावर कितनी है, ये है 2। तीसरा जो टर्म हमारे पास है, इसमें x की पावर कितनी है, यहाँ पर कोई पावर तो लिखी नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि इस तीसरे टर्म में x की पावर कितनी है, ये है 1 के बराबर। और अगर हम चौथे टर्म की बात करें तो ये तो एक नंबर है, यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं x टू द पावर 0। इससे इस एक्सप्रेशन में कोई एक्चुअल डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर को जब आप 0 ले लेते हो तो वो 1 के बराबर होता है। इनफैक्ट किसी नंबर की भी पावर, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की पावर 0 कह रहा हूं तो ये भी 1 के बराबर होगा। अगर मैं 5 की पावर 0 कह रहा हूं तो ये भी 1 होगा, है ना। तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर x टू द पावर 0 हो जाएगा 1, और 1 इंटू 18 वापिस से 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल डिफरेंस तो कोई आया नहीं, लेकिन यहाँ पर x टू द पावर 0 लिखने से चौथे टर्म में हमने एक वेरिएबल ऐड कर लिया, राइट। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास है x, और इसकी पावर है 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि किस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है इस पूरे पॉलिनोमियल में। पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले पावर है 3, इसके बाद है 2, इसके बाद है 1, और फाइनली पावर हमारे पास है 0। तो ये जो पावर्स हमारे पास है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है 3 के बराबर, राइट। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x टू द पावर 1 प्लस 18x टू द पावर 0, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 के बराबर, राइट। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, ये है y, और पहले टर्म में यानी कि माइनस 3y स्क्वायर में y की पावर है 2। इसके बाद जो दूसरा टर्म हमारे पास है 12, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं वेरिएबल को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y की पावर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को ढूंढना है। तो देखो, पहले टर्म में वेरिएबल की पावर यानी कि y की पावर कितनी है,
ये है 2 के बराबर। और अगर मैं दूसरे टर्म की बात करूं तो यहां पर y की पावर कितनी है, ये है 0। अब 2 और 0 इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा 2, है ना। तो इस सेकंड पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 2 के बराबर। अब अगर हम तीसरे पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां पर हमारे पास है 17k टू द पावर 21 माइनस 2k टू द पावर 9 प्लस 3। तो यहां पर तीसरे टर्म में सबसे पहले हम वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल हमारे पास k है, तो यहां पर भी मैं k ऐड कर देता हूं और इसकी पावर में 0 ले लेता हूं। यहाँ पर k टू दी पावर 0 ये 1 हो जाएगा और 1 इंटू 3 वापिस से 3 आ जाएगा। तो इसमें एक्चुअल एक्सप्रेशन पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पर वेरिएबल्स के पावर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला टर्म 17k टू दी पावर 21 यहाँ पर वेरिएबल है k और इसकी पावर है 21। इसके बाद दूसरा टर्म यानी कि -2k टू दी पावर 9 यहाँ पर भी वेरिएबल है k और इसकी पावर है 9। और तीसरा टर्म यानी कि 3k टू दी पावर 0 इसमें भी वेरिएबल है k और इसकी पावर है 0। तो यहाँ पर सारे पावर्स को मैं लिख देता हूँ। पहला हमारे पास है 21, दूसरा है 9 और तीसरा है 0। तो इन पावर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है 21। तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल हमारे पास है 17k टू द पावर 21 माइनस 2k टू द पावर 9 प्लस 3k टू द पावर 0, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 21 के बराबर, राइट। अब चौथा पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x माइनस 4। तो इस पॉलिनोमियल का जो पहला टर्म है वो है 2x, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x की पावर 1 है, राइट। और अगर हम दूसरी टर्म की बात करें तो ये है -4, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो यहाँ पर हम वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x टू दी पावर 0, इसमें x टू दी पावर 0 हो जाएगा 1 और 1 इंटू 4 वापिस 4 आ जाएगा, राइट। अब देखो पहले टर्म में अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो ये हमारे पास है x और इसकी पावर है 1 के बराबर। इसके बाद दूसरे टर्म में भी वेरिएबल हमारे पास है x और इसकी पावर है 0 के बराबर। तो यहाँ पर मैं सारे पावर्स को लिख देता हूँ। पहला हमारे पास है 1 और दूसरा है 0। अब 1 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा है, ये हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x टू दी पावर 1 माइनस 4x टू दी पावर 0, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 के बराबर। अब अगर मैं पांचवें एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो पिछले एग्जांपल्स में जो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास थे उनमें हमने वेरिएबल्स को वॉलंटरीली ऐड किया था, राइट। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी वेरिएबल एक अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ a और इसकी पावर को मैं 0 लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पर आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट, क्योंकि आपको पता है कि a की पावर 0 भी 1 होता है, b अगर मैं ले लूं तो इसकी पावर 0 भी 1 होगा, x अगर मैं ले लूं तो इसकी पावर 0 भी 1 होगा, राइट। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है 9a टू दी पावर 0, इसमें वेरिएबल पार्ट कौन सा है, ये है a के बराबर और इसकी पावर कितनी है, ये है 0। अब क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो इसकी जो भी पावर होगी वही हो जाएगी डिग्री इस पूरे पॉलिनोमियल की, राइट। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 के बराबर। तो इससे आप एक और बार समझ सकते हो कि अगर मैं कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लूं, कोई सा भी कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 ले लूं या फिर 5 ले लूं या फिर -3 ले लूं, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं तो इनकी डिग्री हर बार कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 के बराबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री हर बार 0 के बराबर आएगी इन सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आप कोई सा भी ले लो, सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x, तो इसकी पावर को हमें 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल y ले लूं तो इसकी पावर को भी हमें 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं a ले लूं तो इसकी पावर को भी हमें 0 लेना पड़ेगा। तो इन सारे पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल्स हमारे पास है उनकी पावर हर बार 0 के बराबर आएगी, राइट। तो इस वजह से इन सारे पॉलिनोमियल्स में डिग्री हर बार 0 ही हो जाएगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हर बार पावर को 0 लेना क्यों जरूरी है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल की पावर को 0 के अलावा कुछ और ले लूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 18 और यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास है x। अब इसकी पावर को अगर मैं 0 के अलावा कुछ और ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 ले लेता हूं यहाँ पर, तो x टू दी पावर 1 तो x ही होता है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 18x के बराबर। तो इसमें वेरिएबल की पावर को जैसे ही हमने 0 के अलावा कुछ और लिया, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 लिया है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल बदल गया ना, राइट। क्योंकि ओरिजिनली पॉलिनोमियल हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर था 18 और इसमें जब हमने x की पावर को 1 ले लिया तो ये पॉलिनोमियल बन गया 18x, राइट। तो इस वजह से हम कांस्टेंट नंबर्स में वेरिएबल की पावर को 0 लेते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 वो वापस 1 हो जाएगा और 1 इंटू वो कांस्टेंट नंबर वापस से वही वैल्यू आ जाएगी। तो इससे ओरिजिनल पॉलिनोमियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से हम वेरिएबल की पावर को 0 लेते हैं, ना कि कुछ और, राइट।
अब जब आप ये समझ चुके हो कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या है, तो अब आइए हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना चाहूं तो उसे मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं -16 को आरएचएस पर भेज दूंगा, तो यहाँ पर एलएचएस पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद आरएचएस पर क्या आ जाएगा? -16 आरएचएस पर आकर के हो जाएगा +16, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16। अब अगर मैं एलएचएस और आरएचएस दोनों पर अंडर रूट ले लूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? एलएचएस पर हमारे पास आ जाएगा x, और अगर हम आरएचएस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है अंडर रूट 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर अंडर रूट से बाहर आता है तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का, है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट 16 ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस या फिर -4 के बराबर। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो है ये 16 के बराबर है। तो यहाँ पर x के जगह पर मैं कौन सी वैल्यू रख दूं जिससे उसका स्क्वायर करने पर 16 आ जाए? तो इसके लिए दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी। पहली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर वैल्यू कितनी आती है? ये आती है 16 के बराबर। और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -4, क्योंकि इसका स्क्वायर जब आप करोगे ना तो ये भी आएगा 16 के बराबर। तो इसी वजह से जब भी किसी नंबर को हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक होती है प्लस की और एक होती है माइनस की। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं, x माइनस रूट 16 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप -√16 को आरएचएस पर भेज दोगे, तो यहाँ पर एलएचएस पर आ जाएगा x, और आरएचएस की अगर मैं बात करूं तो -√16 आरएचएस पर आकर के +√16 हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ √16। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4 के बराबर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब पिछली बार हमारे पास √16 था तब उस केस में मैंने आपको बताया था कि ये नंबर जब रूट से बाहर आएगा तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक होगी प्लस की वैल्यू और एक होगी माइनस की वैल्यू। लेकिन अब की बार फिर से हमारे पास √16 है और इससे 16 जब बाहर आया तब यहाँ पर मैंने सिर्फ +4 लिखा है, -4 को मैंने कंसिडर नहीं किया। अब उसके पीछे कारण क्या है? तो देखो इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए हमें डिग्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो कैसे? देखो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होगी उतने ही पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये जो पहला एग्जांपल हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशंस हमारे पास क्या क्या हैं? ये है +4 या फिर -4 के बराबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशंस, और इसी को आप कहते हो रूट्स, और इसी को आप कहते हो जीरोस, राइट। तीनों बातें एक ही हैं। तो ये हमारे पास क्या क्या है? एक हमारे पास है 4 और दूसरा हमारे पास है -4 के बराबर, राइट। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके दो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, एक है 4 और एक है -4। अब देखो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो वो हमारे पास क्या होगा? देखो डिग्री निकालने के लिए आप करते क्या हो? सबसे पहले आप वेरिएबल्स को देखते हो और उन वेरिएबल्स में जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होती है वही पावर हो जाती है उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री, राइट। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है, ये है x के बराबर। और यहाँ पर 16 में अगर आपको वेरिएबल ऐड करना ही है तो आप 16x⁻0 लिख दोगे, है ना। तो पहला टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की पावर कितनी है? ये है 2 के बराबर। और यहाँ पर ये जो दूसरा टर्म हमारे पास है -16x⁻0, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास है x और इसकी पावर है 0 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0। अब ये जो दो पावर्स हमारे पास है इनमें बड़ी पावर कौन सी है? ये है 2 के बराबर, है ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 के बराबर, राइट। और इसी तरह से अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वो है x माइनस √16। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर x को लिख देता हूँ x⁻1, और यहाँ पर दूसरे टर्म में भी मैं एक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ x⁻0। अब पहले टर्म में वेरिएबल हमारे पास है x, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x और इसकी पावर है 1 के बराबर, राइट। और अगर मैं दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर भी वेरिएबल है x और इसकी पावर है 0 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0। अब 1 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? ये है 1, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है x माइनस √16, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी डिग्री हो जाएगी 1 के बराबर, राइट। और ये जो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है इस केस में सोल्यूशन कितना आया? ये आया 4 के बराबर। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इस सेकेंड एग्जाम्पल के केस में सोल्यूशन या फिर रूट्स या फिर 0 ये हमारे पास कितना है? ये है 4 के बराबर। अब शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट मिल रहा होगा कि डिग्री और सॉल्यूशंस में कोई रिलेशन है, राइट।
क्योंकि देखो पहले एग्जाम्पल में डिग्री है 2 के बराबर और यहाँ पर दो दो सोल्यूशंस हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में डिग्री है 1 के बराबर और यहाँ पर एक ही सोल्यूशन है ना। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। डिग्री और सॉल्यूशंस में इनफैक्ट यही रिलेशन होता है, राइट। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होगी उतने ही पॉसिबल सॉल्यूशंस या फिर रूट्स या फिर जीरोस होंगे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। जैसे यहाँ पर पहले एग्जांपल में जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसकी डिग्री 2 थी, राइट। तो इस पॉलिनोमियल के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, और इसी वजह से यहाँ पर जो पहला एग्जांपल हमने लिया था, यहाँ पर √16 करने पर हमने दो पॉसिबल वैल्यूज को कंसिडर किया। हमने यहाँ पर +4 को भी कंसिडर किया और हमने यहाँ पर -4 को भी कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होने चाहिए, राइट। लेकिन ये जो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है x माइनस √16, इसमें डिग्री 1 के बराबर है। तो यहाँ पर इस सेकंड पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक ही होगा, क्योंकि डिग्री यहाँ पर 1 है, राइट। इसी वजह से यहाँ पर हमने √16 की वैल्यू को सिर्फ +4 लिया, ना कि -4, है ना। अब आप चाहो तो इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। हमें पता है कि जो भी सॉल्यूशंस, रूट्स या फिर जीरोस होते हैं, इनको अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके उसे सॉल्व कर दे तो वैल्यू 0 के बराबर आती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल पहले एग्जांपल में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसमें x के जगह पर अगर मैं 4 पुट कर दूं तब भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पर x के जगह पर अगर मैं -4 पुट कर दूं तब भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। आप इसे चेक कर लो। यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो पहले मैं x की वैल्यू को 4 ले लेता हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का हमें स्क्वायर करना है और x को हमने 4 लिया, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा -16, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 - 16 और ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू को -4 ले लूं तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें x का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले हमें x का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हमें -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 16। अब -4 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी होता है 16 के बराबर, और इससे हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16 - 16 फिर से 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू है 4 के बराबर और दूसरी वैल्यू है -4 के बराबर। इन दोनों ही वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करने पर फाइनली हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट। अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो ये हमारे पास है x माइनस √16 और इसका सोल्यूशन रूट या फिर 0 कितना है, ये है 4 के बराबर। तो आइए इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है x माइनस √16 और इसका सोल्यूशन हमारे पास है 4 के बराबर। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x के जगह पर 4 पुट करने पर इसकी वैल्यू फाइनली 0 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ x के जगह पर 4 और माइनस √16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब अगर आपने यहाँ पर सोल्यूशन को -4 भी कंसीडर किया होता, सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -4, तो क्या इस एक्सप्रेशन में x के जगह पर -4 पुट करने से यहाँ पर वैल्यू 0 के बराबर आएगी? आइए उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास है x माइनस √16 और अब की बार हम x को 4 ना लेकर क्या ले रहे हैं, इसे हम ले रहे हैं -4। तो यहाँ पर x के जगह पर मैं पुट कर देता हूँ -4 माइनस √16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के बराबर। अब -4 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन में x के जगह पर -4 पुट करने पर वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आई, राइट। तो इसी वजह से हम -4 को इस पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन नहीं कह सकते, है ना। तो ये जो सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास है x माइनस √16, इसका एक ही सोल्यूशन होगा और वो होगा +4 के बराबर, राइट। तो होपफुली आपको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उतने ही पॉसिबल सॉल्यूशंस, रूट्स या फिर जीरोस होते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें, राइट। थैंक यू।